कि पल्लवी पटेल जो है सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंच जाती हैं। माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल कुछ बड़ा उलट में योगी आदित्यनाथ लगातार तमाम दलों को अपने साथ जोड़ने में लगे हुए हैं, अपनी शक्ति प्रदर्शन के रूप में दिखाए जाने की पूरी प्रयास जो है लगाए जा रहे हैं। और माना यही जा रहा है कि बीते दिनों जिस तरीके से तमाम मीटिंग्स हो रही है, इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच एक शक्ति प्रदर्शन है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, सभी दर्शकों का स्वागत है SPN 9 न्यूज पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी जहां लोकसभा चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आई, मात्र 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अकेले जीत हासिल की, तो वहीं सहयोगी दलों की बात करें तो अपना दल सोनेलाल और राष्ट्रीय लोक दल की बदौलत 3 सीटें हासिल कर पाई। कुल मिलाकर 36 सीटें एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जीती। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला साधा जा रहा है, या कहें कि टारगेट पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव और सूबे में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ को हटाना है, या कहें कि सीएम कुर्सी उनके हाथों से छीनना है और सीएम नेतृत्व के लिए भारतीय जनता पार्टी से ही कोई नया चेहरा निकालना है। जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी आदित्यनाथ से राहें अपनी अलग रखते हैं, जहां केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में एनडीए के सहयोगी दल नजर आते हैं, जहां निषाद पार्टी की तरफ से संजय निषाद मुलाकात करते हैं, जहां सुभाषपा पार्टी की तरफ से ओपी राजभर मुलाकात करते हैं, तो वहीं एनडीए के ये दल योगी आदित्यनाथ की नीतियों के खिलाफ नजर आते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के नियमों के खिलाफ नजर आते हैं। हाल ही में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया था कि दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना पड़ेगा। इससे पहले ही विपक्षी पार्टियों के साथ साथ सत्ता पक्ष के सहयोगी दलों ने भी विरोध योगी आदित्यनाथ का शुरू कर दिया था। जहां केशव प्रसाद मौर्य अपनी टीम बनाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में एक मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से होती हुई नजर आई है, और इस मुलाकात के कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये मुलाकात अपना दल कामेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल की है। वो पल्लवी पटेल जिन्होंने 2022 में सिराथू विधानसभा सीट से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। सिराथू विधानसभा सीट केशव प्रसाद मौर्य के हाथों से निकल गई थी और समाजवादी पार्टी को जिताने में कामयाब रही थी पल्लवी पटेल। लेकिन लोकसभा चुनाव में गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ तोड़ा और AIMIM के साथ हाथ मिला लिया। असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा। 17 से 18 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन जीत हासिल नहीं की गई। अब मुलाकात सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई है। मुलाकात लगभग 30 से 35 मिनट की बताई जा रही थी। शिष्टाचार भेंट पल्लवी पटेल ने बताया, लेकिन इसके कई सियासी मायने अब निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं तमाम मायनों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस मुलाकात को लेकर क्या कयासबाजियां शुरू हो चुकी हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ और पल्लवी पटेल की मुलाकात क्या मायने निकल सकते हैं? केशव प्रसाद मौर्य को हराया था उन्होंने। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े उलटफेर के आसार जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से एक तरफ कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य लगातार सांसदों, मंत्रियों और कहीं ना कहीं विधायकों के साथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, गुप्त मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ खुले तौर पर कहीं ना कहीं तमाम सहयोगियों को जोड़ने में लगे हुए हैं। चाहे हम बात करें ओम प्रकाश राजभर की, जिन्होंने बीते दिनों कहा था कि योगी और मोदी का जादू है वो खत्म हो चला है यूपी में, और वहीं बात करें निषाद की, संजय निषाद की, तो खुले तौर पर उन्होंने कहा था कि बुलडोजर से अगर घर किसी का ढहा जाएगा तो हार तो होगी ही। और इसके बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर बीते दिनों कहते हैं कि कानून व्यवस्था योगी के राज में सब कुछ सही चल रहा है। इसके साथ ही देखा जाए तो संजय निषाद जो है वो मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। इसके साथ बड़ी चौंकाने वाली खबर यह है कि पल्लवी पटेल जो है सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंच जाती है। माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं
पल्लवी पटेल कुछ बड़ा उलटफेर करेंगी, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाया था। गठबंधन करेंगे योगी आदित्यनाथ की पार्टी से भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त जो मौजूदा हालात है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, योगी आदित्यनाथ लगातार तमाम दलों को अपने साथ जोड़ने में लगे हुए हैं। अपनी शक्ति प्रदर्शन के रूप में दिखाए जाने की पूरी प्रयास जो है लगाए जा रहे हैं, और माना यही जा रहा है कि बीते दिनों जिस तरीके से तमाम मीटिंग्स हो रही है, इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच एक शक्ति प्रदर्शन है। दोनों ही नेता लगातार प्रभारियों से, यूं कहें मंत्रियों से, विधायकों, सांसदों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप करने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले समय में दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है इस 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर के। और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तमाम तरह की जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है जद्दोजहद की जा रही है, मुख्यमंत्री की कुर्सी से उन्हें हटाया जाएगा, मुझे लगता है ये तमाम जो चीजें देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं ये शक्ति प्रदर्शन है। और योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को हराने वाली पल्लवी पटेल से मुलाकात करके आखिर क्या साबित करना चाहते हैं, अभी भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, सवाल आपने यही छोड़ा, और सवाल इसमें से एक और निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी में पल्लवी पटेल आएंगी, अनुप्रिया पटेल का क्या होगा। दो बहनों में जो लड़ाइयां देखने को हमें मिली, और किस तरीके से आप देखिए 2014 से पहले यहाँ पर दोनों बहनें एक साथ थी, लेकिन 2014 की बात करें तो पल्लवी पटेल सपा के साथ होती है, अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में होती हैं। अगर पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी में आएंगी तो क्या अनुप्रिया पटेल एनडीए से अलग हटने का रास्ता अपनाएंगी, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे पर भी अपनी ही सरकार को घेरती हुई नजर आई थी। जी, मुझे नहीं लगता कि अनुप्रिया पटेल जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उन्हें मौके दिए और अपने साथ ही बनाए रखा, इसके साथ ही मंत्रिमंडल में लगातार जगह मिला है, मुझे नहीं लगता कि अनुप्रिया पटेल को जो है कोई भी दिक्कत होगी पल्लवी पटेल के भारतीय जनता पार्टी में साथ आने से। और रही बात जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण को लेकर के, कहीं ना कहीं जो अनुप्रिया पटेल थी वो योगी सरकार को आंख दिखाते हुए नजर आ रही थी। जाहिर सी बात है कि बीते दिनों जिस तरीके से प्रदेश की सियासत रही है, आपने देखा होगा तमाम जो सहयोगी दल हैं वो योगी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए नजर आए थे। बड़ा सवाल यही है कि क्या इन्हें दिल्ली से कहीं ना कहीं ये निर्देश मिला था कि आप योगी सरकार की मुश्किलें खड़ी करें, क्योंकि देखिए कि सिर्फ पल्लवी पटेल या फिर सिर्फ अनुप्रिया पटेल ही नहीं थी, बल्कि इसमें ओम प्रकाश राजभर आते हैं, इसमें जो है निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद आते हैं। तो तमाम जो सहयोगी दल हैं, आप देखिए कि आरएलडी ने खुले तौर पर योगी सरकार के नेम प्लेट वाले मुद्दे पर विरोध किया था। तो मुझे लगता है तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं वो कहीं ना कहीं योगी सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं, केशव प्रसाद मौर्य अलग ढंग से राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम नेता विधायकों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ भी खुले तौर पर खुद से जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऑफर दिया, 100 विधायक लाइए और सरकार बनाइए। पलटवार केशव प्रसाद मौर्य भी करते हुए नजर आए कि जिस सरकार की बात की जा रही है, समाजवादी पार्टी की बात की जा रही है, वो खुद बीच मझधार में फंसी हुई है, अपनी नैया पार नहीं लगा पा रही, वो कैसे यहाँ पर सरकार बना पाएंगी। तो केशव प्रसाद मौर्य ने सिरे से खारिज किया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी सीएम योगी आदित्यनाथ से सपा का ऑफर क्या भारतीय जनता पार्टी में बड़ी फूट को पैदा कर सकता है? विधायक भारतीय जनता पार्टी से कम हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी प्रदेश की सियासत में लगातार उठापटक की स्थिति बनी हुई है, जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के पास जो है अभी 5 सीटें हैं जिसमें से उपचुनाव होने हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उपचुनाव काफी कुछ बयां करेगा। उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व जो है वो कायम रहता है, यानी भारतीय जनता पार्टी 8 से 9 सीटें जीतने में कामयाब रहती है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं प्रदेश में सियासत मजबूत होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी अगर लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम है उसको दोहराती हुई नजर आती है, तो मुझे लगता है परिस्थितियां बिल्कुल बदलने वाली हैं और 2027 का विधानसभा चुनाव आते आते मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की कड़ी जो है वो कमजोर साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी वैसे ही कमजोर स्थिति में नजर आ रही है। अपनी मजबूती को पेश करने के लिए लगातार दौरे लखनऊ से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रहे हैं। सुबह में उपचुनाव भी हैं और उपचुनावों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ विधायकों के साथ एक बड़ी मीटिंग भी करते हैं। दिल्ली रवाना भी हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में भी एक बड़ी मीटिंग होती हुई नजर आएगी। अब देखना होगा कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ से पल्लवी पटेल की मुलाकात, उसके बाद विधायकों की मीटिंग और केशव प्रसाद मौर्य को चुनौती, क्या भारतीय जनता पार्टी में अब सीएम योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका देते हुए नजर आएंगे? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।